इस वक्त की बड़ी खबर आपको हम बता दें, मध्य प्रदेश में गिरफ्तार आईएसआई के संदिग्ध जासूसों को एटीएस आज भोपाल कोर्ट में पेश करेगी। पकड़े गए संदिग्ध जासूसों से पूछताछ में एटीएस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। 40,000 की सैलरी में आरोपी देश से गद्दारी कर रहे थे, यानी कि इनको 40,000 की सैलरी दी जा रही थी, जिसकी वजह से ये लोग काम कर रहे थे। फोन और ईमेल से खुफिया जानकारी बाहर भेजते थे। भारत के और भी शहरों में आईएसआई के स्लीपर सेल मौजूद होने की भी खबर मिली है। सतना से पकड़ा गया संदिग्ध बलराम दुबई में आईएसआई के संपर्क में था और खुफिया जानकारी भेजने के लिए भोपाल के अरेरा कॉलोनी में अवैध रूप से टेलीफोन एक्सचेंज चला रहा था। साथ ही 10 से 15% पर हवाला का कारोबार भी ये करता था। ये तमाम बातें अभी खुलकर सामने आ रही हैं। एटीएस से पूछताछ में जासूसों ने कई खुलासे किए हैं। एक एक कर हम आपको उन खुलासों के बारे में जानकारी देते हैं। ध्यान से सुनिए। जासूसी के लिए आईएसआई से मिलती थी 40,000 रुपए की सैलरी। इनमें से एक सतना के बलराम ने दुबई में आईएसआई के एजेंट से मुलाकात की थी। यह भी खुलासा हुआ है कि भारत के और भी शहरों में आईएसआई के स्लीपर सेल हैं और भारत में एजेंट 10 से 15% पर करते थे हवाला का कारोबार। भोपाल के अरेरा में चलता था जासूसी का टेलीफोन एक्सचेंज। फोन और ईमेल पर खुफिया जानकारी भेजी जा रही थी। भोपाल से संदीप भमरकर हमारे साथ जुड़ गए हैं, मेरे सहयोगी, और भी ज्यादा जानकारी के साथ। संदीप, और क्या कुछ इस मामले में खुलासा हुआ है? अभी क्या कुछ जानकारी मिल पाई है जांच एजेंसियों को? जांच एजेंसियों को ये पहले पता लग गया है कि इनका डायरेक्ट कनेक्शन पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के लोगों के साथ में था। जो 17 से पकड़ा गया है बलराम, ये डायरेक्ट बात किया करता था पाकिस्तान में बैठे आईएसआई के लोगों से, और यहाँ पर हिंदुस्तान के कई आतंकियों को पैसा मुहैया कराता था। इसके अलावा हवाला कारोबार भी किया करता था। ये पैसा जो आता था ये दुबई के जरिए, पाकिस्तान के जरिए या खाड़ी देशों के जरिए भारत में पहुंचता था। भारत में अलग अलग जगहों पर आतंकी गतिविधियों में इस्तेमाल किया जाता था। एक टेलीफोन एक्सचेंज भी इनसे बरामद हुआ है। पुलिस ने ये सारी बरामदगी कर ली है। इन टेलीफोन एक्सचेंज का इस्तेमाल इंटरनेशनल कॉल्स को लोकल कॉल्स में बदला जाता था और भारत के कई लोगों से बातचीत की जाती थी और यहाँ से कई खुफिया जानकारियां साझा की जाती थी। पुलिस अब कोशिश में जुटी है कि इन सभी को साक्ष्यों में तब्दील किया जाए ताकि अदालत में इन गुनहगारों को सजा दिलाई जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप इस पूरी जानकारी के लिए आपका। मध्य प्रदेश के 4 शहरों में हुई 11 गिरफ्तारियों ने पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई के खौफनाक प्लान का पर्दाफाश कर दिया है। ये सभी जासूस तकनीक के जानकार हैं और अपनी इसी महारत का फायदा उठाकर भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए काम कर रहे थे। एटीएस ने जो केस खोला है वो अपने आप में यह बताने के लिए काफी है कि आईएसआई की जड़ें हिंदुस्तान में कितनी गहरी हो चुकी हैं। मध्य प्रदेश एटीएस ने कॉल सेंटर की आड़ में सेना की खुफिया जानकारी पाकिस्तानी हैंडलर्स को भेजने वाले आईएसआई के जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़ किया है। एटीएस ने मध्य प्रदेश के 4 शहरों ग्वालियर, सतना, भोपाल और जबलपुर से 11 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से ग्वालियर से 5, जबलपुर से 2, भोपाल से 3 और सतना से 1 शख्स को गिरफ्तार किया गया है। वो जम्मू कश्मीर का जो मॉड्यूल है वो सेना से संबंधित या स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट से बोलना, अकेले सेना की नहीं, और भी जानकारियां जो है। मध्य प्रदेश के 3 शहरों ग्वालियर, भोपाल और जबलपुर से टेलीफोन एक्सचेंज चलाए जा रहे थे। 11 में से 6 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जिन्हें रिमांड पर सौंप दिया गया है। आरोपियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने और इंडियन टेलीग्राफ एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। इस जासूसी नेटवर्क की टोह अब से 4 महीने पहले जम्मू में 2 गिरफ्तारियों के साथ लगी थी। पिछले साल नवंबर 2016 में थाना आरएसपुरा में 2 लोग गिरफ्तार हुए थे, सतविंदर और दादू। उनके ऊपर ये आरोप था और ये जानकारी थी कि वो स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट के लोकेशंस का, कैंप्स का, ब्रिजेस का के बारे में जानकारियां इकट्ठा कर रहे थे। जम्मू से हुई उन गिरफ्तारियों के बाद सतना के रहने वाले बलराम नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया। बलराम की गिरफ्तारी के बाद पूरे एक्सचेंज रैकेट का भंडाफोड़ हुआ। ये भी खुलासा हुआ कि आईएसआई के जरिए पैसा आता था। बलराम ही हवाला से मिले पैसे को जासूसी रैकेट के बाकी सदस्यों तक पहुंचाता था।
सतना वाले के अकाउंट में दूसरे माध्यमों से पैसा आ रहा था और वो बाहर के हैंडलर बताते थे आपके खाते में इतना पैसा चला गया, उसको लेकर के निकाल दो। गिरफ्तार लोगों के पास से टेलीफोन एक्सचेंज चलाने वाले कई उपकरण मिले हैं। इसके अलावा कई मोबाइल फोन, सैकड़ों सिम कार्ड, सिम बॉक्स, लैपटॉप और चाइनीज बॉक्स भी बरामद हुए हैं। मध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश के बाहर कई सारे इस तरीके के नेटवर्क से जुड़े हुए लोगों के बारे में सेंट्रल एजेंसीज, जम्मू कश्मीर की एजेंसीज, उत्तर प्रदेश की एजेंसीज, दूसरी स्टेट की एजेंसीज के साथ में काम करते हुए हम लोगों ने कार्रवाई की है। अब आपको बताते हैं कि जासूसी का ये एक्सचेंज काम कैसे करता था। टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए कॉलर की पहचान नहीं हो पाती थी क्योंकि इंटरनेट कॉल को सेल्यूलर कॉल में ट्रांसफर कर दिया जाता था। पाकिस्तान में मौजूद आईएसआई के जासूस भारतीय सेना का अफसर बनकर जम्मू कश्मीर में सेना के अधिकारियों को फोन करते थे और एलओसी और बॉर्डर की संवेदनशील जानकारियां हासिल करते थे। इसके अलावा सेना की मूवमेंट और ऑपरेशन के बारे में भी जानकारियां हासिल की जाती थी। इन्हीं एक्सचेंज के जरिए पाकिस्तान में बैठे हैंडलर्स भारत में अपने एजेंटों से भी संपर्क किया करते थे। मेन ये है कि आइडेंटिटी को छुपाना, कि अगर ओवरसीज कॉल आ रही है तो रिसीव करने वाला रिसीव नहीं करता है, तो उस चीज़ को, आइडेंटिटी को छुपाना, इंडियन नंबर्स को डिस्प्ले करते हुए तमाम सारी हवाला एक्टिविटी। भोपाल से जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है उनमें से एक जितेंद्र बीजेपी पार्षद वंदना सतीश यादव का रिश्तेदार है। हालांकि परिवार वाले आरोपों से इंकार कर रहे हैं। तो ये जासूस भारत की खुफिया जानकारी यानी कि हमारे देश की सेना और सुरक्षा से जुड़ी हुई जानकारी सीधे सीधे आईएसआई तक पहुंचा देते थे, उनकी जासूसों तक पहुंचा देते थे, उनके लोगों तक पहुंचा देते थे।